हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति किस प्रकार से विकसित हुई उसके बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जब मानव ने संख्याओं का ज्ञान करना शुरू किया तो उसने चीजों को रख के गिनना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? चीजों को रख के। उसने क्या किया, कोई भी वस्तु होती थी तो उसको वो रखता था। जैसे कि एक वस्तु रखी, फिर दूसरी वस्तु रखी, फिर तीसरी वस्तु रखी, फिर चौथी वस्तु रखी। तो उन वस्तुओं को रख के वो गिनता था कि एक वस्तु, दो वस्तु, तीन वस्तु, चार वस्तु, इस प्रकार से वो उसको गिनती किया करता था। इन संख्याओं का एक, दो, तीन, चार, ये सारी संख्या उस हिसाब से वो गिन देता था। लेकिन उसको जीरो के बारे में क्या नहीं थी, जानकारी नहीं थी। जीरो की जानकारी नहीं होने से उसको 1 से 9 तक संख्या गिन लेता था। 9 के बाद में वो उसकी जोड़ियां बनाता था। क्या बनाता था? जोड़ियां। 9 तक गिना, वापस 1 से 9 तक जोड़ियां बना के गिनता था। क्या करता था? जोड़ियां बना के गिनता था। लेकिन उसको जीरो की क्या नहीं थी, जानकारी नहीं थी। तब जाके भारत में जीरो का आविष्कार हुआ था। क्या हुआ था? जीरो का आविष्कार। जो क्या था? आर्यभट्ट ने। किसने किया? आर्यभट्ट ने। जैसे जीरो का आविष्कार हुआ उसके बाद में एक नई संख्या आई हमारे पास में, 10। ठीक है, तो फिर उसके बाद में संख्या 11, 12, 13, इस हिसाब से संख्या आगे चलती रही। लेकिन दूसरे देशों में इस प्रकार से कुछ लकड़ी के टुकड़े ले लिए जाते थे। उन लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर इस प्रकार से धागे बांधे जाते थे। इस प्रकार से उन धागों के अंदर गठान लगाई जाती थी। जैसे कि इस धागे के अंदर एक गांठ लगा दी, दूसरे धागे में 2 घंटे लगा दी, तीसरे धागे में 3 घंटे लगा दी। इस प्रकार से वो संख्याओं की क्या करते थे? गणना करते थे। लेकिन भारत उस समय विश्व गुरु के रूप में विख्यात था। भारत के अंदर जो संख्या पद्धति थी वो इस प्रकार से चलती थी। भारत में जो संख्या पद्धति चलती थी वो थी इस प्रकार से: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और फिर जब आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया तो जब जाके यहाँ पे जीरो को इस प्रकार की संख्या से उसने दर्शाया था। तो ये संख्या पद्धति भारत में थी। इसको आप उतार लो। सही है यो लिख रखे जो वो भी अलग टाइप रो यूं घूमना आवेगा, थोड़ा सो घुमा आवे मैंने। हाँ सही है यो। लिखा? ये संख्या पद्धति चलती थी भारत में। मिटाओ, आपने नहीं लिखा? लिखो। जीरो लिखा वो वाला ऊपर देखो। तब रोमन में कुछ प्रकार की इस प्रकार की संख्या चल रही थी। रोमन नाम के जो देश थे, जिसमें इंग्लैंड है, अमेरिका है, इस टाइप में जो रोमन देश थे, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उस तरफ जब संख्या पद्धति चल रही थी वो थी हमारे पास में इस प्रकार से: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये थे 7, और फिर ये थे आपके पास में 8, ये 9। इस प्रकार से उन्होंने 10 को इस प्रकार से व्यक्त किया था। इसको उतारो। हाँ यहाँ पे लिख लो रोमन संख्या।
बंद कर दो सर। लिखा पहले आगे। जब ये रोमन संख्या आई उसके बाद में संख्याओं का भारत की तरफ जब अरब आक्रांता आए, क्या है अरब आक्रांता, मुस्लिम आक्रमण होने लगे, ठीक है, मुगलों के आक्रमण, इस्लामिक आक्रमण होने लगे। तब जैसे कि भारत को सिंध कहा जाता था, क्या कहा जाता था सिंध, सिंध से स को अरब आक्रांताओं ने ह के रूप में उच्चारण कहा किया और सिंध को हिंद कहने लगे, क्या कहने लगे हिंद। उसी प्रकार जो भारत की संख्या पद्धति थी हमारे पास में एक, हम एक ऐसा लिखते थे, उन्होंने एक को बिगाड़ के ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, एक को कैसा करते, ठीक है। फिर दो हम ऐसा लिखते थे, उन्होंने दो को ऐसा कर दिया। तीन को हम ऐसा लिखते थे, उन्होंने तीन को ऐसा कर दिया। चार को हम ऐसा लिखते थे, उन्होंने चार को ऐसा कर दिया। समझ में आ रही बात, ठीक है। इसमें उतारो, फिर पांच के बारे में देखेंगे। कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे, अरब और हिंदी मिश्रित संख्या, कौन सी संख्या, अरब हिंदी मिश्रित संख्या, ठीक है। अरब और हिंदी की हिंद मिश्रित संख्या, अरब हिंद मिश्रण से बनी हुई संख्या है। ये वाली, ये सारी आपकी संस्कृत भाषा वाली संख्या, देवनागरी लिपि वाली, और ये सारी हिंदी अरब मिश्रित वाली संख्या है। नहीं उतार दो आया। उतर रहा है थोड़ा, क्या हुआ, ये कनेक्ट है उससे, बाकी कनेक्ट कैसे होगा, कनेक्ट कैसे होगा बाकी में, हाँ हाँ यस हाँ लिखा। नेक्स्ट देखिए, अगली चार तक ये संख्या, फिर आगे की संख्या देखो। आपके पास में आएगा इस प्रकार से पांच, इसको लिखा है इस प्रकार से पांच, ओके। फिर छह को लिखा इसने किस प्रकार से, इस टाइप से। सात जो था आपके पास में, उसको लिखा इसने इस टाइप से, ठीक है। आठ जो था ये, उसको इसने इस टाइप से लिखा। आगे की इधर लिख रहा हूं संख्या देखना। नौ जो था इसके पास में, इसने नौ को इस टाइप से लिख लिया, नौ। जो 10 था उसके पास में, उसने एक को इस टाइप से लिखा और जीरो को जीरो ही रहने दिया। ये जो संख्या पद्धति आई थी 9 तक, ये तो बहुत पहले आ चुकी थी अरब मिश्रित, लेकिन आर्यभट्ट ने उसके बाद में जीरो का आविष्कार किया, इसलिए जीरो को जैसा ही रहने दिया। और जीरो को लिखना आसान था तो उसकी आकृति को चेंज नहीं किया गया, इस टाइप से लिखी गई थी संख्याएं। उतारो, पेज में मिल गयो बराबर। थारो माइक टेस्ट एक नहीं है, वीडियो चेक कर लेना। आवाज आई रही मुंडा बराबर, ये चार्ज है। बेटो लिख लिया, देखो अब लिखो गणित में अंक। क्या लिखोगे, गणित में अंक। गणित में
में अंक क्या आएंगे? अंक। देखो अंक के अंदर एक तो आएगा आपके पास में 0, एक आएगा 1, एक आएगा 2, एक आएगा 3, एक आएगा 4, एक आएगा 5, अलग एक और कौन सा 6, फिर कौन सा 7, फिर कौन सा 8, फिर कौन सा, बस यही अंक होते हैं। 10 अंक नहीं होता, 10 संख्या होगी। क्या होगी? संख्या। अब देखो अंक के बारे में समझा देता हूं, सुन लो पहले। इधर देखो अंक में क्या हो रहा है कि संख्या एक एक है, ओनली क्या है? एक एक। और जब 10 आएगा 10 में दो संख्या होगी, एक तो 1 होगा, एक 0 होगा, ठीक है? वो होगी संख्या है। अंक कितना होगा? अकेला होगा। क्या होगा? अकेला। तो इसको उतार लो है जैसा कि हाँ? अच्छा कैसे बात कर रहा हूँ? राजस्थान नहीं बात उतारा ये उतार दो, हाल देगा या गिनती लिखी रखी जैसी लिख जो थानी मर्जी रो 4 बनाओ मत। यहाँ जो मैं वड़वायो वैसे 4 बना जो, वो वालो 4 बनाओ मत था, अलग टाइप बनाओ जो। हाँ 4 ऐसे ज बनाओ ला पहलो के लिखा। चले नेक्स्ट आगे देखो। लिखो गणित में संख्याएं। क्या लिखोगे? गणित में संख्याएं क्या आएंगी? संख्याएं। अब देखो गणित में आपके पास में 10 तो टोटल है मूल संख्याएं। कौन सी संख्या है? मूल संख्या है। तो मैं यहां लिख रहा हूं मूल संख्या है। क्या लिख रहा हूं? मूल संख्या है। कौन सी संख्या है? मूल संख्या है। मूल संख्या में कौन कौन सी आएगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और इसके साथ में यहाँ पे आगे साथ में और क्या आएगा? 0। ये कौन सी संख्या होगी? मूल संख्या है। उतार लो। बड़का बड़का इंडा दीपक तेने पेपर पाछो देना पड़े। वाह यार अब देखो मिश्रित संख्या है। इसके बाद में जो संख्या है वो कौन सी संख्या कहलाएगी? मिश्रित संख्या है। जैसे कि देखना यहाँ पे 1 और 0 मिलके क्या बनाया? 10। 1 और 1 मिलके, 1 और 2 मिलके, 1 और 3 मिलके, 1 और 4 मिलके, 1 और 5 मिलके 15। इस टाइप से ये संख्या आगे तक चलती रहेगी। कहां तक? आगे तक चलती रहेगी। 100 भी आएगा, 101 भी आएगा, 102 भी आएगा, 103 भी आएगा, लाख तक भी जा सकती है, करोड़ों तक भी जा सकती है। जहां तक तुम लिख सकते हो वहां तक लिखी जा सकती है। ओके 100 तक? 100 तक लिखने के नहीं नहीं 15 तक लिख लो। वो नहीं बना रहा हूँ। नहीं नहीं वो नहीं बना रहा हूँ। इन्फिनिटी नहीं लिख रहा हूँ पर उतारो ये उधर। मिटो। हाँ लिख लो नीचे था मिश्रित संख्या। ठीक है मिटो।
अब देखो थाने एक काम दीरू वो करने ला रहा हूँ, कई करना काम दीरू जो देखो तो पहले होमवर्क में लिखो HW होमवर्क, ठीक है। बचा ही नहीं है, पहला पेज पे लिखो देखो 100 तक, 1 से 100 तक संख्याएं लिखिए। देखो संख्याएं लिखनी है, कण में लिखो, देख लो पहली एक तो में लिखो, साथ में हिंदी में भी लिखो, कण में लिखो हिंदी में भी। आप तेरे पट्टी पहाड़ रहेगा, पर में मात्रा भी देखोगा, भाई देखोगा मात्रा सही तरीके से लिखोगा 1 2 3, ठीक है। यूं नहीं था 3 रे बातें नानी मात्रा लगे, तो यह गलत है। 3 रे बातें कैसी लगे बड़ी वाली, अही जाए मात्रा सही लगाते जाओला और लिखोला। वो तो क्लास रही जावे नहीं, हाँ बीजू अलग कहीं नहीं रहे, डिक्शनरी आवे तो बनी। हाँ वो पता है डिक्शनरी से आएगा गुरु जी। हाँ हाँ हिंदी में लिखनी है संख्या, समझ में आ गई। हाँ न्यू टाइप लिखनी, एक लिखो सब पहली, जैसा कि एक लिखा, क्या लिखा इसके सामने क्या लिखोगे, इस टाइप से 100 तक लिखने का था, 100 तक, ठीक है। हाँ समय में लिखनी है, लिख लो प्रश्न, लिख रहे हो सब लिखो ला, सबाई कॉपी में चेक वेला न्यूने ता नवी आनी बच्चे। हैबिट, रेबिट, हैबिट रो मतलब तो आदत, डेबिट रो मतलब तो निकालनो बाने, आनो मैंने जमा कर फेर कॉपी में। हाँ चलेगा। आज चलेगी। इधर क्लास में एक रफ कॉपी बनानी है, जितना मैं बोर्ड पे लिखा हूँ वो सारा लिखना है रफ कॉपी में, किसमें रफ कॉपी में, ठीक है। फिर एक नई कॉपी बना लेनी है, रफ कॉपी पुरानी फटी टूटी होगी तो भी चलेगी, जो लिखवाया उसको रात को बैठ के वापस उस फेयर कॉपी में लिख लेना है। होमवर्क दिया ना, इसको रफ में नहीं करना है, इसको डायरेक्ट फेयर में करना, ठीक है। क्या बने लिखो, मैं काले सुबह 6 बजे आऊँ, सुबह 6 बजे ध्यान रहे, 6 7 8। हाँ अलग अलग क्लास बताए, क्लास भी चेंज है, आज कॉमन है तो बताए कहा क्लास भी चेंज होगा, नहीं सिलेबस हिसाब होगा ना, काले कॉमन नहीं सिलेबस हिसाब बनाए आज बने दो हाँ 6 बजे मैं आ जाऊंगा अगर आज मारो खुद टाइम खोटी कहीं ना आया हूँ, मुझे आज मोहरत करना उतर है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो देखो अंक देख ली हमने, संख्याएं देख ली। अब जो ये संख्या है जैसे कि 0 1 2 3 4 5 ये आ रहा है, इन संख्याओं को किस प्रकार से अलग अलग विभाजित किया गया वो देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि संख्याओं को 2 तरीकों से बांटा गया है, एक है धनात्मक संख्या है, एक है ऋणात्मक संख्या है। कौन सी संख्या है? धनात्मक संख्या है और ऋणात्मक संख्या है। देखो सबसे पहले बीच में क्या आएगा? 0। इधर जाएंगे तो क्या आएगा? धनात्मक। इधर जाएंगे तो देखो धनात्मक संख्या लिखेंगे 1 2 3 4, इस टाइप से संख्याएं आगे तक चलती रहेगी। अब ऋणात्मक में क्या करना है कि माइनस का 1 माइनस का इस टाइप से इधर भी आगे क्या लगेगा? सिर्फ माइनस। संख्या वही रहेगी, आगे क्या लग जाएगा? माइनस। तो क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। और
आगे कुछ नहीं लग रहा है तो धनात्मक, आगे प्लस लग रहा है, क्या लग रहा है? प्लस, तो भी क्या होगी? धनात्मक। क्या होगी? धनात्मक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे धनात्मक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? धनात्मक संख्याएं बराबर 1, 2, 3, 4, 5, इस टाइप से आगे तक। यहाँ पे लिखेंगे ऋणात्मक संख्याएं। क्या लिखेंगे? माइनस का 1, माइनस का, माइनस का, माइनस का, माइनस का, इस टाइप से आगे तक चलती रहेगी। उतारो इसको। ओ हो लेवल है, देख देखियो। एक वीडियो चालू है, देख लाइव लाइव कर रहे ये उतरो। चापासन साइलेंट, पढ़ाई में ध्यान। शरीर में पहले वाली बात है डायरेक्ट अपलोड। जय चुप, उधर है, उधर। पर अभी नहीं बोले आप लोग नहीं आओ ये दो मार बेटो यस बाबा लाइट लगा। उतार यो उतार दो आज। हाँ मेरी मेरी राजस्थान की पूरा। हाँ मेवाड़ी मेवाड़ी में लिखा हुआ है राजस्थानी बाता। वो है रोमन में। लिख दो यो, लिख लो ना, लिख ले लिख ले। अब आगे माइनस माइनस लगाना जब लिख ले, देखने की जरूरत ही नहीं है। एक के आगे माइनस लगा, दो के आगे माइनस लगा, ठीक है बेटो। देखो नेक्स्ट देखो, देखो जो संख्या है जीरो से पहले आ गई, कहा किससे पहले आ गई? जीरो से जो संख्या पहले आ गई उन सभी संख्याओं को नेचुरल नंबर का है। कौन सा नंबर का? नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? अब नेचुरल है अंग्रेजी का शब्द। कौन सा? अंग्रेजी का। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या। अब जीरो के आने से पहले कौन कौन सी संख्याएं थी हमारे पास में? 2, 3, 4, 5, 6, इस टाइप से जो संख्याएं चल रही थी ये कौन सी थी हमारे पास में?
जीरो से पहले वाली। इन संख्या को हमने कौन सी संख्या कर दिया? प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या। अब इसको अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं हम? नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल। समझ में आ गई बात? ये लिखो, ऊपर वाली लाइन नहीं लिखनी। क्या लिखोगे? प्राकृत संख्या है और नेचुरल नंबर, ये लिखो। याद गतरी के ये होता याद है ताकि पूछूं थोड़ी देर करता। अरे लिख, ये ऊपर वाली नहीं, इसको मैं नीचे लिखूंगा, परिभाषा लिखूंगा पूरी, ठीक है? ये वाली प्राकृत संख्या लिखो और नेचुरल नंबर लिखो। कह हाँ 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 लिखवानी पड़ेगी। तुम्हारे लखन भी ऐसी है। और राइटिंग सही आनी चाहिए। गोपे फाटी जा ला ध्यान रखियो। हाँ लिख ली? देखो इसकी परिभाषा लिखवा रहा हूँ। क्या लिखा रहा हूँ? परिभाषा। अब देखो परिभाषा की इंग्लिश मीनिंग भी बता देता हूँ और हिंदी भी बता देता हूँ। देखो परिभाषा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेफिनेशन। क्या बोलते हैं? डेफिनेशन। कौन सी नेशन? कौन सी नेशन? कौन सी भाषा? कौन सी भाषा है? कौन सी नेशन है? ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कौन सी नेशन? भाषा को क्या बोलते हैं? परिभाषा। ठीक है। अब देखो प्राकृत संख्या की परिभाषा लिखेंगे। किसकी लिखेंगे? प्राकृत संख्या की। देखना, ऐसी संख्या है। कौन सी? कैसी संख्या है? कैसी संख्या है? ऐसी संख्या है जो कहां से शुरू हो रही है? एक से। अभी देखा ना हमने, कौन सी संख्या? एक से शुरू, जो एक से शुरू होती है या प्रारंभ होती है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। होती है। कहां से शुरू होती है? एक से शुरू होती है। कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या है कहलाती है। दूसरी चीज यहाँ पे लिखोगे नीचे, प्राकृत संख्या है धनात्मक होती है। क्या होती है? प्राकृत संख्या है क्या होती है? संख्या है धनात्मक होती है। उतारो ये। सही है मात्रा। सबके पास कैमरा थारी राग दे और के है। लिखियो, लिखवा देना थोड़ा दो है। हाँ तो लिख रहे क्या नहीं गोभी में? ये नवा जनाने तो लिखवा दो नहीं। अरे आगे दे जा घरे जावा कन्वे जा कन्वे जा पगे पगे तू बीजा लिखी रहा है थोड़ा आगे क्या करो तुम? मैं तो कन्वे जानो आगे करो। मैं डायरेक्ट बोलूं रे। चापा सर चुप। हाँ तू करते बात कितने दिन यो बता तो क्या मैं रोज बड़ी सुबह उठो दो तीन ले। हाँ वही तो दो घंटा लीधा रवाने बड़ी हापन नु दुपन नु बड़ी है। हाँ वे तो कहीं बारह दो घंटा लीधा घर है।
આખો દન જતી તાર જીમી તો કે તાર જીમ बटे प्रसाद चालू ज रहे हम तो आखो रात और प्रसाद चालू नहीं रहे तो भी बटे व्यवस्था है दिन भरी कदर बाहर चीज अलग ही काम है बरू देखिए लेकिन जयदीप कहीं पूछना तारे ये चालू रहेगा कि क्लास खत्म नहीं रहेगा अरे वो टेंशन मत फुल बड़ा लाके बच्चा बन रहा है हाँ कि क्वेश्चन करना है पूछ दे क्लास रिलेटेड हाँ 1947 को 15 अगस्त 1947 हाँ सर हमारे तरफ पाकिस्तान में हुआ था ये समय नहीं पाकिस्तान को तो 15 अगस्त से पहले छोड़ दिया था बाहर निकल जाती इधर से काम नहीं फुट लाद दी उसको धुली पे जोर से पूरा ऐसा हो गया देखता होगा ना उसे अपने ये दीपक का वीडियो है प्राकृत संख्या बन रहा पूर्ण संख्या बन रहा आगे संख्या काले पढ़ना ठीक है पूर्ण संख्या ठीक है बाकी कल पढ़ेंगे ये हाँ सर नहीं पूर्णांक और पढ़ना पूर्ण वगैरह 3 पढ़ी रहा है बती कटे पढ़ेंगे कॉपी ने के साथ नहीं याद होनी चाहिए है मिटो देखो देखो हम बात करें संख्याओं की हमने ओए शिवराज इधर सामने हम बात करें संख्याओं की ऐसी संख्याएं देखी हमने जो मूल रूप से थी हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप की संख्या जब जीरो आया क्या आया जीरो आया ये संख्या अधूरी थी इसे हम 10 नहीं बना पा रहे थे 20 नहीं बना पा रहे थे जीरो नहीं था हमारे पास में इसलिए ये अधूरी थी क्या थी अधूरी यानी कि पूर्ण नहीं थी क्या नहीं थी पूर्ण नहीं थी जैसे जीरो आया क्या आया जीरो आया तो संख्या क्या हो गई क्या हो गई पूर्ण तो इन संख्याओं को क्या कहा गया पूर्ण संख्या क्या कहा गया पूर्ण संख्या अब इन पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर कौन सा नंबर होल नंबर अब होल नंबर भी क्यों बोलते हैं उसका एक जुगाड़बाज आएगा तुमको बता दूंगा मैं ठीक है तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे पूर्ण संख्या कौन सी संख्या कौन सी संख्या पूर्ण संख्या अब इसको अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं होल होल नंबर लिखा अब इसके हम लिखेंगे परिभाषा क्या लिखेंगे परिभाषा देखिएगा परिभाषा लिखा परिभाषा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं कौन सी नेशन ये लिखो डेफिनेशन ठीक है ये लिख लो डेफिनेशन अब इसकी परिभाषा सुनो ध्यान से प्राकृत संख्या के अंदर हमने देखा संख्या कहां से शुरू हो रही थी 1 से इसके अंदर जीरो आ गया क्या आ गया जीरो तो जीरो 1 से पहले लगता है कि बाद में लगता है पहले तो सबसे पहले क्या लिखेंगे ऐसी संख्या है कौन सी संख्या है ऐसी संख्या है पहले वाली प्राकृत संख्या कहां से शुरू हो रही थी 1 से इसमें 1 से पहले जीरो आ रहा है तो ये किससे शुरू होगी जीरो से प्रारंभ होती है किससे प्रारंभ होती है जीरो से प्रारंभ होती है ओके देखिएगा ध्यान से जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से संख्या आगे तक चलती रहेगी इसके संकेत लिखाने संकेत लिखवाने लिखूंगा अभी लास्ट में लिखेंगे सारी संख्या पढ़ लेंगे सभी संख्याओं के संकेत एक साथ लिखेंगे
कि प्राकृत संख्या का संकेत n है, पूर्ण संख्या का संकेत w है, पूर्णांक का z है, सारे साथ लिखेंगे। रेशनल नंबर आ रहेगा, क्वेश्चन क्यू, क्वेश्चन नंबर कहीं नहीं क्यू। गिनती से बढ़ रहे हैं हम, गणित यही गिनती से है। और यहाँ पे एक चीज और लिखना, ये संख्याएं धनात्मक होती, क्या होती है, धनात्मक होती। क्यों है चापा ऋणात्मक बोल रहा है तेरे को, यहाँ ऋणात्मक कहाँ दिखाई दे रहा है? धनात्मक होती है, लिख लो ये। अब थोड़ा घना प्रश्न पूछ लूं ताने, बता दो मैंने आंसर। तू बोल जाओ, कहीं नहीं, पंखा बदलने ऊंधो लड़के दे, वहां टूट ही नहीं पंखा। बच्चा नहीं भाड़ा आदमी जो जो माटा है बड़ी जगह। हां सर उधर बैठता है। हां सर और तो लिखाते हैं मारे। हां मैं तुमको बोल रही हूं तो बने। या मीनिंग याद कर लीजिए, ठीक है, अंग्रेजी में काम में आएगा डेफिनेशन। ये उपला याद कर लीजिए, होल नंबर, ठीक है, पूर्ण संख्या है, ठीक है, सब चीज। पूर्णांक संख्या नहीं, अभी काले बना क्वेश्चन पूछिए। अरे ब्रेक बात ऐसा बैठना हूँ तो नहीं समझ लिखो लिखवा दें। आने बढ़ावान बा कैसी वैदिक साहित्य में है, बट इस बेमा बा बड़ी दरी थी। अरे गुरु जी भेजते बेटा बना बेटो, हाँ लिख लो। अब इससे ये पता चल रहा है कि प्राकृत संख्या आएगी, जो पूर्ण संख्या आएगी वो सारी कौन सी होगी, धनात्मक। कौन सी संख्या होगी, सारी धनात्मक। जो भी संख्या है 1 2 3 4 इस टाइप से आएगी, वो सारी किसमें आ जाएगी, प्राकृत संख्या में। और जो भी संख्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से आएगी, वो कौन सी हो जाएगी, पूर्ण संख्या है, ठीक है। अब जैसे कि मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूं, 11 कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या, इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है, ये 6 लिखा मैंने, फिर आगे तक लाइन खींच दी ना, इसका मतलब ये हो रहा है कि संख्या आगे तक चल रही। कहां तक चल रही, आगे तक। 11 आ गया, 1001 भी पूछ लिया, क्या पूछ लिया, 1001, ठीक है, तो भी कौन सी संख्या हो जाएगी, ये प्राकृत संख्या। उसने 51 पूछ लिया, क्या पूछ लिया, 51, तो भी कौन सी हो जाएगी, प्राकृत संख्या। लेकिन सुनो, यहाँ पे 0 आ रहा, उसने पूछा 0 है, कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या, कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। अब एक क्वेश्चन उसने पूछा कि 2 है, क्या है, 2, कौन सी संख्या है, 2 प्राकृत संख्या है, 1 2, ठीक है। और पूर्ण के अंदर भी तो आ रही है, ये पूर्ण भी है। जो संख्या है प्राकृत होती है वो क्या होती है, पूर्ण भी होती है, क्या होती है, पूर्ण भी होती है। उसने पूछा जैसे कि 51 है, एक तो आप बताओगे प्राकृत संख्या, एक बताओगे आप पूर्ण संख्या, दोनों ही होती है। लेकिन 0 क्या होता है, सिर्फ
पूर्ण होता है, प्राकृत नहीं होता है। 6 क्या है? प्राकृत है कि पूर्ण है? दोनों है, प्राकृत और पूर्ण दोनों ही है। जैसे कि 51 कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। 51 पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है। तो अब प्रश्न पूछता हूं, 151 है, कौन सी संख्या है? पूर्ण भी है और प्राकृत भी है। -2 है, पूर्ण प्राकृत कैसे होगी? ऋणात्मक तो होती नहीं, संख्या क्या होती है? धनात्मक। पूर्ण और प्राकृत संख्या कौन सी संख्या होती है? धनात्मक। मैंने लगाया माइनस, माइनस वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? ऋणात्मक। तो न तो यह पूर्ण होगी, नहीं है। समझ में आई बात? एग्जाम में प्रश्न ऐसे से आएंगे, कैसे आएंगे? इस टाइप के। माइनस का 6 संख्या है, पूर्ण या प्राकृत? दोनों ही नहीं है, ठीक है। और संख्या 25 क्या? संख्या 25 पूर्ण है या प्राकृत है? दोनों है। संख्या 10 पूर्ण है या प्राकृत है? दोनों है, ठीक है। संख्या 16 पूर्ण है या प्राकृत है? दोनों है। समझ में आ गई बात? एग्जाम में प्रश्न इस टाइप के आएंगे, ठीक है। एक लास्ट लाइन लिखवा रहा हूं, वो लिखो और फिर तुम जाओ खेलने, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न आता है यहां से सीधा, एक लाइन की डेफिनेशन है, परिभाषा है, जिस टाइप से लिख रहा हूं वैसा का वैसा प्रश्न आता है। देखना यहाँ पे नोट लगा के लिखना है। क्या लगाओगे? नोट लगा के। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। पूर्ण संख्याएं होती हैं। देखिए, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं होती है। क्या नहीं होती है? नहीं होती है। उतारो, ये डाल दो। ठीक है सर, डन। जाओ।